नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू की समझदारी। मोहित परिवार का सबसे बड़ा लड़का था। मोहित की शादी के अगले दिन जब वह अपनी पत्नी को परिवार के सभी सदस्यों से मिलाता है तो उसकी पत्नी कविता को यह आभास होता है कि 15 लोगों के बड़े परिवार में सभी को साथ लेकर चलना आसान काम नहीं होगा। शादी के कुछ दिन बाद मोहित कविता से पूछता है कि क्या वह खुश है, तो कविता बड़े ही शांत भाव और चेहरे पर मुस्कान लिए कहती है कि वह तो बहुत ही खुश है। यह सुनकर मोहित को बड़ा ही ताज्जुब होता है, क्योंकि कई बार उसने अपनी आंखों के सामने बड़ी ताई जी और छोटी चाची को कविता पर टोंट कसते हुए देखा था। फिर इतने बड़े परिवार में सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम होता है, तो वह पूछ ही बैठा कि सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करके और फिर कभी बड़ी ताई जी कभी छोटी चाची की बातों से तुम्हें बुरा तो नहीं लगता। इस पर कविता चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए कहती है कि नहीं, उसे कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। मोहित उसकी इस सहनशीलता के पीछे का राज पूछता है तो कविता कहती है कि उसके साथ दिन भर में जैसा भी होता है और इस घर में जैसा भी माहौल दैनिक जीवन में रहता है वह सब अपनी डायरी में लिखती है। फिर उसकी डायरी जब पूरी हो जाएगी तब वह इसका एक उपन्यास बनाएगी। वह वहाँ रहकर बहुत खुश है, क्योंकि उसको अपने उपन्यास के लिए विभिन्न अलग अलग पात्र मिल गए हैं। इसीलिए वह सभी पात्रों के बारे में और उनके व्यवहार के बारे में अपने उपन्यास में लिखती है। अगले दिन मोहित परिवार में सबको बताता है कि कविता एक उपन्यास लिख रही है जिसमें वह हम सभी के व्यवहार के बारे में और दिन भर के कामों के बारे में लिखती है। यह सुनते ही सबके मन में एक ही बात आती है कि उन्हें इस उपन्यास में अपने पात्र को सबसे अच्छा दिखाना है। उस दिन से सब बहुत अच्छा आचरण करते हैं, सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं। कविता को भी अब टोंट नहीं सुनने पड़ते थे। ना बड़ों की आपस में लड़ाई होती थी, ना बच्चों का आपस में झगड़ा होता था, क्योंकि सबने अपने पात्र और व्यवहार को उपन्यास में सबसे अच्छा दिखाना था। धीरे धीरे उन्हें ऐसे ही रहने की आदत पड़ गई। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन सब ने कविता से पूछा कि उसका यह उपन्यास कब पूरा होगा, तो कविता ने बड़े ही प्यार से कहा कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। कई बार पूछने पर कविता ऐसे ही बात को आगे बढ़ा दिया करती थी। एक दिन मोहित ने कविता से अकेले में पूछा कि तुम्हारा उपन्यास कब पूरा होगा? अब तो बहुत दिन हो गए हैं, आखिर तुम यह उपन्यास कब लिखती हो? ना तो कभी किसी ने तुम्हें वह उपन्यास लिखते हुए देखा है और ना कहीं पर तुमने वह उपन्यास छुपा कर रखा है। तब कविता ने उसे बताया कि वह कोई उपन्यास नहीं लिखती, यह तो उसने परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ने के लिए कहा था, ताकि सब अपना व्यवहार सुधार लें और सब हंसी खुशी रहें। अब जब सब ठीक हो गया है तो यह बात सबको बतानी चाहिए कि कोई भी उपन्यास नहीं है। अगले दिन जब उसने यह बात सबको बताई तो सभी लोगों ने उसका बहुत धन्यवाद किया कि उसने अपनी इस समझदारी से सभी को एक प्यार भरे रिश्ते में बांध दिया। और इस प्रकार कविता ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लिया था। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार हमारे जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां आती हैं, पर इस बात का सदैव ध्यान रहे कि हम अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर अपना जीवन आसान बना सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि कविता ने किस प्रकार अपनी सूझबूझ और समझदारी से सारे घर के परिवार के नेचर को बदल दिया। सभी लोग कितना अच्छा व्यवहार करने लगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।